हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में, यस बैंक के बारे में और आईआरएफसी के बारे में। यहाँ पर मार्केट को लेकर कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आई हैं पिछले कुछ 2 दिनों में। यस बैंक से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आईआरएफसी को अगर आप देखते हो तो नवरत्न स्टेटस मिल चुका है, और नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद यहाँ पर एक पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो सामने आई है। और वो प्लानिंग क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट में आज एक बारी फिर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल के दिन मार्केट में एक बड़ी तेज़ी तो थी, लेकिन आज भी यहाँ पर लगभग 600 पॉइंट सेंसेक्स में देखने को मिल गया। वहीं लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में 137 और 100 में यानी कि मिड कैप में 179। तो अब जो निफ्टी है वो 22,500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो 22,500 इसका सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा कि अभी बहुत जल्दबाजी में आके मार्केट में कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये वॉलेटिलिटी आपको थोड़ी बहुत और देखने को मिल जाए, स्पेशली हम बात करें तो मिड और स्मॉल कैप में। तो उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज़ आप यहाँ पर बनाकर चल सकते हो। बात करें आईआरएफसी की, तो जो शेयर अभी हाल फिलहाल में 112-110 तक पहुँच गया था, अब वो यहाँ पर 120-121 पर ट्रेड कर रहा है। आज इसमें लगभग 2.5% की अच्छी तेज़ी थी, और अच्छी बात यह है कि ये ओपन होते ही तेज़ी बनी और पूरे दिन सस्टेन भी करी। तो ये चीज़ आज के दिन इस ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया रही। पिछले 5 दिनों में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें रिकवरी आई है। आज यहाँ पर 2-2.5% की तेज़ी है और अभी तक कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाते हो आपको यहाँ पर गिरावट का सिलसिला ही देखने को मिलता है, और पिछले 1 साल में लगभग यहाँ पर 14-15% का करेक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थ्रू ये तो बता ही दिया था कि यहाँ पर आईआरएफसी को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है, और नवरत्न स्टेटस मिलने के मायने क्या होते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। लेकिन अब यहाँ पर जब इनको स्टेटस तो मिल ही चुका है, तो यहाँ पर इनके जो सीएमडी हैं मिस्टर मनोज कुमार दुबे, इन्होंने आने वाले 5 साल के प्लान्स जो हैं वो कुछ बताए हैं पब्लिकली, जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि करके, तो इन्होंने बोला है कि अब नवरत्न स्टेटस इनको मिल चुका है। अब जो आईआरएफसी है वो ना केवल रेलवे के लिए बल्कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर ग्रैब करेगी, सो डैट जो फाइनेंसिंग सर्विसेज है वो दूसरी जगह पर भी प्रोवाइड कराई जाए। यहाँ पर कुछ टर्नओवर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में भी मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। ईटी नाउ पर इन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और यहाँ पर बोला था कि नवरत्न स्टेटस से हमें आने वाले टाइम में बिज़नेस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आईआरएफसी यहाँ पर एक अच्छे प्लेस पर अब पहुँच चुका है, सो डैट वो यहाँ पर एक बेटर डिसीजंस जल्दी ले सके, और उसके लिए कोई बहुत बड़े अप्रूवल का अब वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा नवरत्न स्टेटस का मिल चुका है। इन्होंने बोला है कि अब प्राइमरली जो हम पहले इंडियन रेलवेज़ को लोन्स प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन अब आईआरएफसी जो है वो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करेगी, सो डैट अपने लैंडिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा सके। एज ऑफ नाउ आईआरएफसी केवल इंडियन रेलवेज को ही लोन्स प्रोवाइड करवाती है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट्स पर। आईआरएफसी जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो का एक्सपांड करने का प्लान कर रही है, और ये अदर रेलवे इकोसिस्टम में अब ये लोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्पेशली यहाँ पर पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये यहाँ पर आपको लोन्स प्रोवाइड करवाते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बारे में सीएमडी ने साफ साफ बता दिया है। अब बात करते हैं आईआरएफसी की डिविडेंड हिस्ट्री की। तो डिविडेंड हिस्ट्री जो है वो पहले से ख़राब हुई है। यहाँ पर यील्ड केवल अब 1.27 रह गई है, ये तो मेरा मानना है। और यहाँ पर ये 1986 के एस्टेब्लिशमेंट के बाद अभी पहले जब शेयर जो है 20, 25, 26 पर ट्रेड करता था तब हमें 70-80 पैसे का डिविडेंड मिल जाता था। अब जब 100 से ऊपर भी कर रहा है तब भी हमें सेम डिविडेंड मिल रहा है। वो बात अलग है कि प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड, लेकिन फिर भी प्राइस के साथ साथ मेरे ख्याल से बढ़ता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हो नहीं रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन हो सकता है कि क्वार्टर 4 में आपको इस बार एक अच्छा डिविडेंड कंपनी दे दे।
बाकी हाल ही में कंपनी को यहाँ पर एक 3 ऑर्डर्स मिले हैं और इन तीनों ऑर्डर्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो वो बन जाता है लगभग 11,500 करोड़, यानी कि 11,500 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कॉन्टीन्यूसली आईआरएफसी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, स्टेटस अपग्रेड हो रहा है, बिजनेस में एनहांसमेंट हो रहा है और फ्यूचर में भी ये अपने आप को एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है एक कंपनी में निवेश करने से पहले, सारी कंडीशंस आईआरएफसी में अभी तक तो फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक में अगर आप यहाँ पर देखो हल्की फुल्की ही अपसाइड थी, लेकिन एक चीज़ ये ठीक है कि 17 के आसपास आते हुए नज़र आ रहा है। 16.98 पर क्लोजिंग है, 17 रुपये 25 पैसे पर ये हाई भी बनाते हुए नज़र आया, सस्टेन नहीं कर पाया है। अगर हम पिछले 5 दिनों में देखें हल्की फुल्की गिरावट है, लेकिन टाइम फ्रेम बढ़ाओगे तो फिर आपको दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। पिछले 1 साल में 28% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बात करें ओवरऑल सिनारियो के बारे में तो यहाँ पर आज जहाँ ओवरऑल बैंकिंग में एक ठीक ठाक सा मूवमेंट था, यस बैंक में उस अकॉर्डिंग मूवमेंट जो है वो नहीं देखने को मिला। इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3.5 पर यहाँ पे 0.35% की तेज़ी के साथ 16 रुपये 98 पैसे पर यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि 17 रुपये से ऊपर का आज यहाँ पर लेवल आपको देखने को मिल भी गया था। 52 वीक हाईज एंड लो चेंज हो चुके हैं, 28.56 के आसपास है 52 वीक हाई और 16.13 जो कि रिसेंटली ही इसने बनाया है, जो है अब इसका 52 वीक लो। अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो पहुंच चुका है 53,000 करोड़ के आसपास, काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है। ये बाकी सारी चीज़ें आप देख पा रहे होगी, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर टारगेट के बारे में बताऊँ तो याहू फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ से 18 रुपये के टारगेट हैं। मार्केट अगर स्टेबल होगा बहुत ज़्यादा ईजिली अचीव हो जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक आपको ये जो स्टॉक है वो 18 तक जाते हुए भी नज़र आ जाए। अपसाइड पोटेंशियल लगभग 6% का नज़र आ रहा है। हाल में कोई भी बहुत बड़ी न्यूज़ या अपडेट आई नहीं है, इवन मैंने इनके ऑफिशियल साइट पर भी जाके अपडेट्स चेक कर लिए हैं, तो एज सच कोई भी अभी बड़ी अपडेट्स आई नहीं है जिसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर के प्राइस पर क्रिएट हो। तो मैं आपको केवल वही न्यूज़ बताऊंगा जिसका इम्पैक्ट शेयर पर पड़े, ना कि कोई ऐसी न्यूज़ जो कि बिना मतलब की न्यूज़ हो और बस वीडियो को लंबा करने के लिए उसको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।